एक घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, सूरज की किरणें भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थीं। इसी घने जंगल में एक महिला अकेली थी। उसका नाम था रिया। रिया एक हादसे में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। वह अकेली इस अनजान जंगल में फंस गई थी। डर और घबराहट उसके चेहरे से साफ झलक रहे थे, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस जंगल से बाहर निकलेगी। रिया को जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था, न कोई रास्ता, न कोई निशानी। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था, लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पेड़ों की छाल, जंगली फल और पत्तियां खाकर अपनी भूख मिटाई। एक छोटी सी धारा से अपनी प्यास बुझाई। दिन ढलता गया और रात हो गई। रिया ने एक ऊंचे पेड़ के नीचे पत्तों का बिछौना बनाया और रात बिताई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जंगल अब रिया के लिए अनजान नहीं था। उसने प्रकृति को अपना गुरु बना लिया था। वह पेड़ों की आवाज पहचानने लगी थी, जानवरों की आहट से ही समझ जाती थी कि खतरा है या नहीं। प्रकृति ने उसे जीने का सलीका सिखाया था। जंगल में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी जंगली जानवरों से सामना होता तो कभी भूख और प्यास से जूझना पड़ता, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने पत्थरों से औजार बनाए, लकड़ियों से आग जलाना सीखा। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। सेक्शन 5। खुद की पहचान। जंगल में अकेले रहते हुए रिया को खुद को जानने का मौका मिला। उसने अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचाना। उसने खुद में छिपी शक्ति को पहचाना। उसने जाना कि इंसान कितना कुछ कर सकता है अगर वह ठान ले। सेक्शन 6। संघर्ष के रंग। रिया की जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नया संघर्ष था, लेकिन इन संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया। उसने कभी हार नहीं मानी। उसका हौसला और बुलंद होता गया। सेक्शन 7। आशा की किरण। एक दिन जब रिया जंगल में घूम रही थी तो उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यह कोई बस्ती है। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। सेक्शन 8। नया सवेरा। रोशनी के पास पहुंचकर रिया को एहसास हुआ कि यह एक गांव है। वह बहुत खुश हुई। आखिरकार उसे अपने लोगों से मिलने का रास्ता मिल गया था। सेक्शन 9। प्रेरणा का स्रोत। रिया की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी बुद्धि और साहस से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।